गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 8 का साइंस में चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। मैं 2 प्रीवियस वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11। क्वेश्चन नंबर 8 से देखिए। Question number 8 is match the substances give in a column A with their used given in column B। हमें इसमें सॉल्व करने के लिए ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में एक कॉलम दिया है A और एक कॉलम दिया है B। ओके, जो कॉलम A में सब्सटेंसेस हैं, है ना, उनको हमें कॉलम B में जो उनके यूजेस हैं उससे हमें कंपेयर करना है। तो देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, फर्स्ट है, आप यहाँ इसका सॉल्यूशन देखिए। जो गोल्ड है, गोल्ड उसका यूज़ हम किस में करते हैं? ज्वेलरी बनाने में, तो इसका हो जाएगा ज्वेलरी में। ओके, उसके बाद आयरन, आयरन का यूज़ किस में होता है? आयरन का यूज़ होता है मशीनरी में, ठीक है, मशीनरी में। नेक्स्ट इज़ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से हम बना सकते हैं, रैपिंग शीट बनाते हैं जिसमें हमें फूड को रैप कर लेते हैं, तो रैपिंग फूड के यूज़ में आता है ये। कार्बन का यूज़ करते हैं फ्यूल में, कॉपर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में, और मरकरी का यूज़ होता है थर्मोमीटर में। ओके, जो थर्मामीटर आपने देखा होगा, थर्मामीटर होता है जिसमें हम टेम्परेचर, फीवर वगैरह मतलब मेज़र करते हैं, तो उसमें मरकरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपन व्हेन, हमें ये बताना है कि क्या होता है जब कोई रिएक्शन होती है। अब रिएक्शन कौन सी? फर्स्ट दी है, अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज़ प्योर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट्स, अगर कॉपर प्लेट्स पर हम क्या करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाल देंगे तो क्या होगा? सिंपल क्या होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, H2 गैस, ठीक है, और साथ में कॉपर सल्फेट बनेगा, यानी ये कॉपर हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CuSO4, कॉपर सल्फेट बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate, the copper metal reacts with sulfuric acid। कॉपर मेटल क्या करेगी? इट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगी। ये देखिए, ये कॉपर इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है, और रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगी। ये हाइड्रोजन गैस ये रही, लिबरेट हो गई, ठीक है। कंसेप्ट क्या है इसका, लॉजिक क्या लगाया गया है? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन और वाटर इज प्योर प्रोड्यूस्ड। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है या फिर वाटर बनता है, ठीक है, दोनों में से एक चीज़ बनेगी। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। अब यहाँ पर बी है, पार्ट बी देख लेते हैं इसका। पार्ट बी है, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए क्या होता है, सपोज कीजिए यहाँ पर एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या है? CuSO4। ओके, यहाँ पर है CuSO4, और इस CuSO4 में हम अगर ये डाल दें, हम क्या डाल दें? आयरन की हम क्या डाल दें इसमें? नेल डाल दें। कोई भी हमने आयरन का टुकड़ा, मतलब लोहे का कोई पीस डाल दिया आयरन का, तो अब क्या होगा? अब होगा कुछ ये कि जो ये Fe है ना, Fe हमने इसको किस में डाला था? CuSO4 के विलयन में डाला था। मैं कलर चेंज कर देती हूँ। उसके बाद रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन होगी, यहाँ रिएक्शन हो रही है और क्या लिबरेट हो रहा है, क्या बनेगा? तो ये जो Fe है इस Cu को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ क्या बनेगा? FeSO4। इस रिएक्शन से आगे का लिख रही हूँ, FeSO4 और प्लस Cu, ठीक है, कॉपर रिमूव हो जाएगा। आप ये वाली देख पा रहे होंगे, ये रिएक्शन यही है जो मैंने लिखी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर, जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को रिप्लेस कर देता है। फॉर्म कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फैट्स, मतलब फेड हो जाएगा वो, एंड देयर इज डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द नेल, आयरन नेल। इसका कंसेप्ट वही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10।
सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। सलोनी ने क्या करा, चारकोल यानी लकड़ी को जलाया और जलाने के बाद उसमें से जो गैस निकली यानी जो धुआं निकला उसको एक टेस्ट ट्यूब में इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है, अब होता क्या है, क्वेश्चन ये आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। अब हमें जो हमने जिस टेस्ट ट्यूब में उस गैस को बंद करा है तो इस गैस की नेचर क्या है, वो एसिटिक है या बेसिक है, सिंपल ये पूछा गया है, एसिटिक है या बेसिक है। तो इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए क्या है, ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। हम थोड़े से मतलब थोड़ा सा पानी डाल देंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, कंटेनिंग गैस, जिसमें गैस थी। नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब एंड शेक इट वेल। उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को कवर करेंगे और अच्छे से शेक करेंगे। ओके, आफ्टर शेकिंग यानी शेकिंग के बाद टेस्ट द सॉल्यूशन विथ ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को जो इसमें जो सॉल्यूशन था यही वाला सॉल्यूशन, इसको एक लिटमस पेपर लेंगे, दो लेंगे बल्कि लिटमस पेपर, ये वाला हमने लिया है रेड कलर का और ये वाला हमने लिया है ब्लू कलर का। ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं, ये वाला है रेड कलर का और ये ब्लू कलर का है ना, ये रेड कलर का है। तो होता क्या है, दो हमने ले लिए, ये हमारे एज ए इंडिकेटर वर्क करते हैं। इट विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो अब ये क्या करेगा, ये ब्लू वाले लिटमस को, ये जो ब्लू वाला है इसको क्या कर देगा, रेड कर देगा। तो ये भी रेड हो गया। तो इसकी जो नेचर है वो कैसी है, रेड कर रहा है यानी एसिटिक है। तो ये वाली जो गैस है वो कैसी है, नेचर में अम्लीय है यानी एसिटिक है, एसिटिक गैस है ये। तो द गैस इज एसिटिक इन नेचर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस। हमें क्या करना है, जो भी ऊपर ये हमने मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया था उसकी हमें रिएक्शन लिखनी है। सिंपल रिएक्शन क्या लिखेंगे, चारकोल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो ये जो कार्बन था भाई, लकड़ी में क्या होता है, कार्बन की तो होती है, और अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो CO2 गैस बनाएगी। सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस reacts with water to form कार्बोनिक एसिड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर से रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। ठीक है, विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, और जो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देती है, रेड कर देती है। ये रहा। तो अब देखिए ये CO2 बनी थी, इस CO2 को यहाँ लिया, पानी डाल दिया इसमें और फिर ये क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ओके, और इसकी नेचर कैसी होती है, एसिटिक होती है। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट इनसाइड दे रखा है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिटिक इन नेचर। मैंने आपको बताया जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिटिक होते हैं नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे रीता वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप विद हर मदर। रीता एक दिन अपनी मम्मी के साथ ज्वेलरी शॉप पर गई। हर मदर गेव एन ओल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। उसकी माता जी ने क्या काम किया, अपनी पुरानी ज्वेलरी को मतलब उस पर पॉलिश होने के लिए सुनार को दे दी, ज्वेलरी वाले को दे दी कि इस पर आप मुझे पानी करके दे देना, सोने का जो पानी करते हैं ना उसको पॉलिश के लिए, उसके लिए। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, वैन दे बॉट द ज्वेलरी बैक, वो फिर दोबारा से वहाँ पर ज्वेलरी लेने के लिए जाती हैं। दे फाउंड दैट देयर वॉज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट, वो देखती हैं कि उस जो उनकी ज्वेलरी थी उसका कुछ वजन कम हो गया है। कैन यू सजेस्ट अ रीज़न फॉर द लॉस इन वेट। तो हम क्या, आप ये बता सकते हैं कि ज्वेलरी जो सपोज कीजिए उन्होंने 10 ग्राम की ज्वेलरी दी थी, अब उन्हें वापस में 8 ग्राम की ज्वेलरी वापस मिली पानी करने पर, तो ऐसा क्या हुआ जो ये 10 से 8 हो गया, माइनस हो रहा है यानी लॉस हो रहा है उनका। तो देखिए हुआ कुछ यूँ, द पॉलिश, यहाँ से देखेंगे, द पॉलिश अ गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज़ डीप्ड इन अ लिक्विड कॉल एक्वारेजिया। देखिए बच्चों होता क्या है, जब हम अपने सोने या चांदी के आभूषणों को यानी ज्वेलरी को पॉलिश कराते हैं, तो जब वो पॉलिश करने के लिए जिस लिक्विड का यूज़ करते हैं उसे एक्वारेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये जो एक्वारेजिया है ये मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यानी HCl का और प्लस HNO3 का, HNO3 ये होता है नाइट्रिक एसिड। इसमें 3 पार्ट तो होता है HCl और 1 पार्ट होता है HNO3, ये इसका मिक्सचर होता है। ये क्या करता है, दोनों मिलके
ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं। ये सॉल्यूशन क्या करता है, ये सॉल्यूशन गोल्ड से रिएक्शन कर लेता है। गोल्ड को हम AU से डिनोट करते हैं। इस गोल्ड से रिएक्शन कर लेता है। जब इस गोल्ड से रिएक्शन कर लेगा ये, तो क्या होगा, उसका कुछ पार्ट अपने पास नीचे बिठा लेगा, अपने सॉल्यूशन में बिठा लेगा, जिससे क्या होता है, ज्वेलरी का वजन कम हो जाता है और सोना निकल जाता है उसमें से। और उसमें फ़ायदा किसका होता है, ज्वेलरी वाले का, है ना। और लॉस किसका होता है, जिसकी ज्वेलरी होती है, कस्टमर का। तो देखिए इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे, द पॉलिश ऑफ अ गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज डीप्ड इन अ लिक्विड कॉल्ड एक्वारेजिया, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। व्हेन अ कॉन्टैक्ट विद एक्वारेजिया द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजोल्व एंड द इनर शाइनी लेयर अपीयर। इसमें होता ये है, जो डल वाली पॉलिश होती है ना ऊपर की, वो रिएक्शन कर लेती है एक्वारेजिया से, और वो उसके द्वारा उसके साथ नीचे बैठ जाती है उसके सॉल्यूशन में। और जो उसके नीचे जो दूसरी लेयर होती है हमारे मतलब ज्वेलरी की, वो शाइन करती है फिर। द डिजॉल्विंग ऑफ लेयर केसेस अ रिडक्शन इन द वेट ऑफ द ज्वेलरी। जो डिजोल्व मतलब हुआ है उसका पार्ट ऊपर वाली लेयर का, वो क्या बताता है हमें कि इसमें गोल्ड के वेट का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है ज्वेलरी में से। ठीक है, तो सिंपल हम कह सकते हैं एक्वारेजिया के थ्रू उसने चालबाजी करी, है ना, जिससे उनकी ज्वेलरी का वेट कम हो गया। तो आपका ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है, ना समझ में आया हो, चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।